नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई ज्ञान भरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गुरु ज्ञानी में आपका स्वागत है। संत तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के भक्ति अभियान के 17वीं शताब्दी के कवि संत थे। व्यक्तिगत वारकरी धार्मिक समुदाय के सदस्य भी थे। तुकाराम महाराज अपने अभंग और भक्ति कविताओं के लिए जाने जाते हैं और अपने समुदाय में भगवान की भक्ति को लेकर उन्होंने बहुत से आध्यात्मिक भी गीत गाए हैं, जिन्हें स्थानिक भाषा में कीर्तन कहा जाता है। उनकी अभंगवाणी विठल और रखमाई को समर्पित होती थी, जो भगवान विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं। संत तुकाराम, भक्त तुकाराम, तुकोबा राया तुकाराम महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। संत तुकाराम महाराज के जन्म मृत्यु के बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन खोजकर्ताओं के अनुसार उनका जन्म 1598 या 1608 में भारत के महाराष्ट्र राज्य में पुणे के देहू गांव में हुआ है। उनका परिवार कुनमी समाज से था। उनका परिवार खेती और व्यापार भी करता था। उनके पिता विठोबा के भक्त थे। जब तुकाराम महाराज अल्पावस्था में भी सभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। संत तुकाराम की पहली पत्नी रखमाबाई थी और उनका एक बेटा भी था, जिसका नाम संतु था। जब दोनों बेटे और पत्नी की अकाल भूखमरी से मौत हुई थी, उनकी मृत्यु और फैल रही गरीबी का सबसे ज़्यादा प्रभाव संत तुकाराम पर पड़ा था। इसके बाद तुकाराम महाराज ने दोबारा शादी की और उनकी दूसरी पत्नी का नाम जीजाबाई था। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना ज़्यादातर समय पूजा भक्ति और कीर्तन अभंग में ही व्यतीत किया। संत तुकाराम के आध्यात्मिक गुरु बाबाजी चैतन्य थे। उनके अभंग कार्य में संत तुकाराम के और 4 लोगों का अनुसरण करते थे। संत नामदेव, संत कबीर और एकनाथ का समावेश था। संत तुकाराम महाराज शिवाजी से मिले थे। तुकाराम ने ही शिवाजी महाराज की मुलाकात रामदास स्वामी से करवाई थी, जो शिवाजी महाराज के गुरु बने। संत तुकाराम शिवाजी महाराज पर बहुत प्रभाव पड़ा था। महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय हैं, वारकरी संप्रदाय और भागवत संप्रदाय। देखा जाए तो इसमें कोई अंतर नहीं है। वारकरी संप्रदाय में विष्णु को से मानता है, जबकि भागवत संप्रदाय श्री कृष्ण को मानता है। मनुष्य द्वारा संप्रदाय, जाति और धर्म की व्यवस्था बनाई गई है। भक्ति, आस्था, विश्वास में कोई अंतर नहीं है। संत बहिनाबाई ने इस संत संप्रदाय का वर्णन किया है, जो एक बहुत ही प्रासंगिक अभंग है। ज्ञान देवला रचिला पाया, उभारिले देवालया, नामतयाचा किंकर त्याने हा विस्तार, जनार्दन एकनाथ खांब दिला भागवत, तुका झाले शिकळस, भजन करा सावकाश। भक्ति की इमारत है, जिसकी नींव ज्ञानदेव ने रखी है। संत नामदेव, एकनाथ, जनार्दन ने मिलकर
ये इमारत बनाई है जिसका मुकुट संत तुकाराम महाराज है। हर मानव अपना जीवन आनंद में बिताना चाहता है, लेकिन हर किसी को मनचाहा जीवन नहीं मिलता और आम लोगों को यह भी समझ नहीं आता कि ये सभी खुशियाँ क्षण भंगुर हैं। गीता का उपदेश यह है कि हम निरंतर कर्म करते रहना है। संतों ने इसी तत्व ज्ञान को सरल भाषा में कहने का प्रयास किया है। यह ज्ञान बांटने के लिए संत ही इस दुनिया में जन्म लेते हैं। यादवों के पतन के बाद वर्षों तक विदेशियों के हमले से पीड़ित शोषित जनता त्रस्त थी। इन लोगों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। भेदभाव की प्रणाली दुखद थी। संत ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों को मतभेदों का खामियाजा भुगतना पड़ा था, लेकिन ज्ञानेश्वर जैसे योगी का जन्म ऐसे पाखंड पर कटाक्ष करने के लिए हुआ था। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवत गीता के जरिए आम जनता तक पहुंचाने का कार्यभार लिया। यहीं पर इस भक्ति भवन की नींव रखी गई और इस भवन की प्रणीति संत तुकाराम है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।